बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया। पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने दावा किया कि शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने के कारण ही नाबालिग के पिता डिप्रेशन में हैं। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि समझौता करने के लिए हम पर भारी दबाव है। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर शिकायतकर्ताओं को बुलाने और धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले दिन से ही आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। देखिए, आज की अभी पंचायत खत्म हुई, उन्होंने यही बोला है कि 15 तारीख तक सरकार ने जो हमारे को प्रपोजल दिया उस पर कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सारी खाप पंचायत जितने भी संगठन है हमारे साथ है। और ये बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक, तो बहुत छोटी हमने पंचायत, अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो चार्ज शीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोजल है उस पर कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। तो कब तक कौन सी तारीख को देने की तैयारी है अब आप लोग कर रहे हो? वो 15 तक हम वेट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सभी हमारे जो जितने भी संगठन है सभी संतुष्ट नहीं हो पाए तो 15 के बाद 16 या 17 को दोबारा खोल दी जाएगी। विनेश की तबीयत, देखिए सभी इकट्ठे हैं, विनेश की तबीयत थोड़ी ही डाउन है इसलिए वो यहाँ पे पंचायत में नहीं आ पाई। संगीता को बुलाया था ना। अच्छा सुनो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे मतलब कौन सी जगह थी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो बृजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज़ ना चलाइए। हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज़ भी ना चलाएं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री आवास में पार्टियां आयोजित करने के मुद्दे पर संसद को भ्रमित करने का आरोप है। इसी बीच कांग्रेस ने जॉनसन का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तुलना करते हुए और बिना नाम लिए कहा, कल्पना कीजिए कि अगर हम वास्तव में एक कार्यात्मक संसदीय लोकतंत्र होते जैसे कि हम तथाकथित अच्छे दिन आने से पहले हुआ करते थे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन में संसदीय समिति ने जांच की और पाया कि तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने संसद में झूठ बोला। उन्होंने अब सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया है और राजनीति छोड़ दी है। कुछ और भी प्रधानमंत्री हैं जो संसद और देश के सामने सच नहीं बोलते। सोचिए कि अगर उन्हें उनके झूठ, मनगढ़ंत बातों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी के लिए जवाबदेह ठहराया जाए जैसा कि पहले होता था। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं।